लोग कहते हैं कि आपके छात्र चुनाव में नरेश मीणा ने आपका भरपूर साथ दिया, है ना? पर आज जब उनको जरूरत है तो विनोद जी कहीं ना, उनकी अपनी यात्रा थी। अगर कोई एक्टिविज्म होता तो क्या दिक्कत है? और अभी इतने छोटे टॉपिक पर इतना छोटा मुद्दा, उस पर किसी को जेल में डाल देना। उनको कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ कुछ छोड़ा गया। रैलियां नहीं निकालनी है। कोई रैलियां नहीं निकालेंगे और कुछ नौजवान जो है वोट देने के लिए तैयार होता है। और पायलट साहब ने एक बार आंदोलन कर दिया, पानी की बौछारें सहन कर ली, इन सब से क्या हो जाएगा? क्या मैं आगे और बड़े प्लान? बिल्कुल बड़े प्लान है ना। मैं छात्र नेताओं की बात कर रहा हूँ। देखो, उनके स्तर में कमी आई है, उनके गिरावट है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो टेबल को ठोकते हैं, टीचर से बात करते हैं, बदतमीजी दिखाते हैं सिर्फ एक 30 सेकंड के वीडियो के कारण। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस का अशोक गहलोत जी को लिख के देना कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, तो थोड़ा हमें समय दीजिए। इस वीडियो में आप गौर से सुनिए, उन्होंने एक लाइन कही बन चुकी है। और बड़ी बात, 2 बार की मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है कि पानी भरा हुआ है, चारों तरफ मच्छर हैं, गंदगी है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आपको क्या बताऊं, आज हमारा मुद्दा एक ही बना हुआ है भैया, जो पूरे राजस्थान में चल रहा है। कौन सा? छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा। और ये मुद्दा इतना बढ़ गया है। आपने देखा कल कैसे सचिन पायलट खुद रोड पर उतर आए, शहीद स्मारक में आपको दिखाई दिए, और इतने लोग उनके साथ हुजूम वहां पर दिखाई दिया छात्रों का। आज इसी पर बात करने के लिए, जिनकी अध्यक्षता में कल वो आंदोलन हुआ, वो कल रैली आपने देखी, और कैसे पकड़कर इनको पुलिस लेकर गई वो भी आपने देखा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद झाखर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप और सुनिए विनोद जी, ये सवाल मैंने पहली बार किससे किया, जानते हैं आप क्यों किया है? उसका रीजन ये है क्योंकि कल पुलिस पकड़ के लेके गई हमारे भैया को, तो खूब हमने देखा मारा पीटा, उसमें देख रहे हैं, और मैंने तो ये देखा कैसे आपके बाल पकड़ के और कैसे खींच के वो लेके गए। बताइए कैसे हैं? थोड़ा दर्द वर्द? हाँ, दर्द है मैम बहुत। आजकल क्या है, पुलिस का जो रवैया है स्टूडेंट्स के प्रति थोड़ा बदल गया है। उन्होंने क्या है कि सीधी लाठी मारने के बजाय आजकल वो पेट में लाठी मारते हैं, वो नोचते हैं, बाल पकड़ते हैं। तो उन्होंने नया तरीका अपनाया है राजस्थान की पुलिस। और आपको ऐसा नजर आया विनोद जी, थोड़ा सख्त हो गई है पुलिस? मतलब चाटे कौन मारता है, कभी हमने ऐसा देखा नहीं। पुलिस का आक्रोश देखिए आप, चेहरे पर वो गुस्सा, उनको ऐसा लग रहा है अरे भाई तू हमारे घर में कैसे घुस रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा था। बिल्कुल मैम, बहुत सारे छात्रों को उन्होंने चाटे मारे, किसी के कपड़े फाड़े, किसी के बाल नोचे, बहुत सारे ऐसे काम किए जो राजस्थान की पुलिस को शोभा नहीं देते हैं और नहीं करने चाहिए। और यही है कि रवैया तानाशाही पूर्ण है। सरकार के इशारे पे राजस्थान की पुलिस काम कर रही है। उन्होंने नहीं देखा कि निहत्थे छात्र हैं, ये अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हैं, बात कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना चाहते थे। हमारे नेता सचिन पायलट जी हमारे साथ में थे। उनके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन चलाए गए, उनकी तबीयत खराब थी, तो ये बहुत निंदनीय है। तो ये बड़ा चिंता का विषय भी है कि राजनीति किस ओर जा रही है और प्रशासन का क्या रवैया बढ़ता जा रहा है आम लोगों को लेकर। बिल्कुल। तो विनोद जी, एक छोटा सा सवाल ही कर लेते हो, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे। आपको ऐसा मतलब माता पिता से बोलते नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आता? अरे बेटा छोड़े, पायलट वायलट का साथ छोड़, तू तो कुछ नहीं धरा इन सब में, ऐसा नहीं बोलते हैं कभी? नहीं, देखिए पायलट साहब हमारे आदरणीय हैं और माता पिता भी यही सोचते हैं। हाँ, और माता पिता का भी यही है कि वो सबके आदरणीय हैं, सबके सम्मानित हैं। मतलब पायलट साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बच्चे के भी दोस्त हैं, बच्चे के पिता के भी दोस्त हैं, और पिता के भी दोस्त हैं, यानी बच्चों के दादा के भी दोस्त हैं। ये उनकी खूबी है कि वो दोस्तों में दोस्त हैं, बुजुर्गों में अनुभवी व्यक्ति हैं। तो पायलट साहब के लिए कभी मेरे माता पिता तो जीवन में नहीं कह सकते। उनका तो यही कहना है, छोड़ना बेटा, साथ पकड़ा उनका तो यही कहना है कि जीवन में जिस नेता का तुमने हाथ थामा हुआ है, वो नेता तुम्हें आगे ले जाने वाले हैं, तुम्हें सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तभी तो वो कल हमारे लिए आए। छात्रों का आंदोलन था, हमारे लिए आए, वाटर कैनन के शिकार हुए। किस तरीके से पुलिस बच्चों को खदेड़ रही थी, उनके अंदर कितनी पीड़ा होगी। उन्होंने बाद में हम सबसे फोन करके पूछा, विनोद किसी को चोट तो नहीं आई, किसी को तकलीफ नहीं हुई, थाने में कितने लोगों को ले जाया गया। मतलब उनके मन में इतनी चिंता थी हम लोगों को लेके। तो मेरे माता पिता जितना मैं सम्मान करता हूँ, उससे ज्यादा मेरे माता पिता सचिन पायलट जी का करता हूँ। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर सुनिए ना, आपने जो बात रखी उसी पे मेरा सवाल है। आपने बोला कि वो हम माता पिता ने सिखाया कि बेटा जिसका एक बार दामन थाम लिया है, उस नेता को पकड़ के चलो, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब कल कमेंट्स में लोग ये भी बोल रहे थे, सुनिएगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि कमेंट बहुत करती हैं सोनिया जी, पर क्या करूं, मैं पढ़ लेती हूँ। कल ये भी बोला आपके लिए, लोग कह रहे थे कि विनोद जी और निर्मल जी को आगे आगे रखा भैया, सचिन पायलट जी बीच में और दोनों को साथ में। ऐसा लगा जैसे उनको चुनाव में आगे दौड़ाने के लिए, आगे यही चेहरा लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो
पायलट साहब का आशीर्वाद है। मेरे जैसे हजारों नौजवान जो हैं जी। उनमें सपना देखते हैं, उनके अंदर जो जुनून है, हम जैसे आम परिवार के बच्चों को, जी। गरीब बच्चों को राजनीति में आगे लेके आने का। आप देखिए विश्वविद्यालय की राजनीति, आज मेरी उम्र 30-31 साल है, मेरे जैसे नौजवान आज ये सपने देखने लगा है कि मैं भविष्य में छात्रों की सेवा करते करते मैं उनके माता पिता की और आम जन की सेवा करूं। तो ये तभी संभव हो पाया है जब सचिन पायलट जी जैसा नेता ने हमारे सर पे आशीर्वाद रखा और वो हमारे जैसे नौजवानों को मौका देते हैं। पहले राजनीति करने की उम्र 40-45 साल से ऊपर होती थी, लेकिन पायलट साहब ने उसको घटा के आज 25 साल कर दिया है। क्योंकि ये बड़ी बात है, 18 साल का नौजवान जो है वोट देने के लिए तैयार होता है, और पायलट साहब ने उनको चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र में तैयार कर दिया। हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, रामनिवास गावड़िया जी हैं जिनको उन्होंने कम समय में मौका दिया, मनीष यादव जी चुनाव लड़े, मुकेश भाकर जी, अभिमन्यु पूनिया जी, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनको सचिन पायलट जी ने जो है आगे बढ़ाया है। न केवल एमएलए बनाया है, उसके अलावा वो पंच से लेके सरपंच से लेके जिसकी जहां काबिलियत है, जिसकी जितनी क्षमता है राजनीति में, पायलट साहब उनको उतना आगे बढ़ा। तो आप अपने आप को उनकी वजह से कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ भैया देखिए, इनका साथ है तो सबसे अच्छी चीज ये है पायलट साहब की, वो उन लोगों को तराशते हैं जिनमें काम करने की क्षमता है, जो संघर्ष करना जानते हैं। अब मेरा खुद का बैकग्राउंड जो मैं बताऊं, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया है। ऐसे तो पायलट साहब के यहाँ इतनी भीड़ आती है, जब वो सोने के लिए जाते हैं तो भी उनके घर के बाहर भीड़ होती है, जब वो उठते हैं तो भी घर के बाहर भीड़ होती है। पायलट साहब ऐसे नेता हैं जो सोते भी भीड़ के अंदर ही हैं और उठते भी भीड़ के साथ ही हैं। हम जैसे लोग काम करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लीडर हैं जो संघर्ष के दम पे आगे आए हैं। मैंने कॉलेज की राजनीति शुरू करी, कॉलेज का अध्यक्ष बना, विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, और फिर मैंने दिल्ली में नेशनल सेक्रेटरी के रूप में एनएसयूआई में काम किया, फिर मुझे प्रदेश अध्यक्ष का मौका मिला। तो पायलट साहब उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो वास्तविकता में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, और जिनके अंदर जुनून है, ललक है, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अब पायलट साहब के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि किसी को भी तो दिया। खूब भीड़ है भैया, नहीं हाँ उनके पास तो भाई, खूब भीड़ है। पायलट साहब के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई आपने पायलट साहब ने जादू की छड़ी लगाई और एमएलए बना दिया। वो संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ाते हैं। वो देखते हैं कि कौन किसान का बच्चा है, कौन गरीब का बच्चा है, कौन मजदूर का बच्चा है, जो मेहनती है, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक जो मठाधीश हैं वो आगे नहीं आने दे रहे हैं, वो उनका हाथ थामते हैं और उनको आगे लेके जाते हैं। तो हमें ऐसे नेता का आशीर्वाद मिला है, हम धन्य हैं। पायलट साहब को बारंबार धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, ये तभी तो कल हमने देखा वो रिश्ता ये बना रहा है। विनोद किससे कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बुखार उखार नहीं, गोली लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि मैं बार बार धन्यवाद दे रहा था कि जैसे ही पायलट साहब आए तो नौजवानों में जो जोश था वो दुगना हो गया जी। वो एकदम उत्साह से लबालब भर गए। अब उनको ये था कि बस पायलट साहब एक इशारा करें और हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दें। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं संयमता की बात करता हूँ, मैं धैर्य की बात करता हूँ, मैं अहिंसा की बात करता हूँ, और हम भी उसी विश्वास के साथ आगे बढ़े थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मैंने कहा साहब आप आए, मैं भावुक हो गया उनकी कि इतना बीमार होने के बाद वो खड़े नहीं रह पा रहे थे बेचारे, दिख रहा था उनके वो आवाज बैठे। में हाँ, वो कुर्सी मंगवाई बैठे, लेकिन उनको लगा कि नहीं मैं नौजवानों के बीच में हूँ, फिर खड़े हुए। तो मैं भावुक होते उनको मैंने कहा कि साहब मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमें आशीर्वाद और ताकत उत्साह देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने फिर अपने भाषण में कहा कि भाई मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया। फिर उन्होंने देखो ये चीज साबित भी की, कितनी ईमानदारी से उन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया। पायलट साहब रोड पे संघर्ष करते हैं, वो सदन में संघर्ष करते हैं, अपने लोगों के लिए वो हमेशा संघर्ष करते हैं। पर सुनिए ना विनोद जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये एक बार आंदोलन कर दिया, पानी की बौछारें सहन कर ली, इन सब से क्या हो जाएगा क्या? अभी तो लंबा सफर है, और क्या करेंगे? देखिए, लड़ाई हमारी सरकार से है, और सरकार भी तानाशाह सरकार से लड़ाई है। लड़ाई आसान नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हम युवा हैं। युवा झुकने वाला नहीं है, वो लड़ेगा। आगे और बड़े प्लान? बिल्कुल बड़े प्लान है। अभी एनएसयूआई ने पहले कॉलेज यूनिवर्सिटियों में संघर्ष किया, उसके बाद हमने राजस्थान में हमने कॉल किया कि आप सब जयपुर आइए, क्योंकि राजधानी है, जयपुर में हम लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा चलने दो आप, फिर देखो आप एनएसयूआई किस तरीके से नए नए तरीके अपनाती है इनको झुकाने के, सरकार को और झुकाने डरिएगा के। नहीं। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है विनोद जी, जी क्योंकि आप खुलकर बोलते हैं इसलिए मैं खुलकर सवाल कर सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी, रिकॉर्ड्स में आपको दिखा दूंगी।
उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सोनिया आजकल वो बात नहीं है छात्र संघ चुनाव में, जानती है क्यों? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि चुनाव तो पहले हुआ करते थे, पहले जो अध्यक्ष बना करते थे, नेताजी बना करते थे छात्रों के, वो छात्रों की भलाई के लिए सोचते थे, छात्रों के बारे में सोचते थे। पर आज हम देखते हैं कि भैया आप कोई अध्यक्ष बन जाए नौजवान लड़का, तो आजकल हम इन लड़कों को देखते हैं कि वो छात्रों के बारे में कम और खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा मंत्री के साथ फोटो आ जाए, मेरा मुख्यमंत्री के साथ फोटो आ जाए, मैं तो विधायक बन जाऊंगा भैया, इसीलिए छात्रों का नेता बन रहा हूँ। ये सुनिएगा, ये इच्छा होती है। और मुकेश भाकर ने भी अभी एक इंटरव्यू था उनका, अगर आपने देखा हो तो उस इंटरव्यू में भी वो लोगों को समझा रहे थे कि बच्चों ये नहीं करो, छात्रों के लिए लड़ो, छात्रों के लिए बोलो। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर नीचे आते जा रहा है, ऐसे राजनीति का स्तर भी नीचे आया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे पुराने नेता जिन्होंने छात्रों के लिए संघर्ष किया, आज चाहे वो सदन के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, आज हम सत्ता के विपक्ष में हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तो छात्र राजनीति से उस दौर के निकले हुए आज सारे के सारे नेता जो है सदन में हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन समाज का, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज की राजनीति जो है, जब से सोशल मीडिया आया है, मैं मेरी बात करूं तो जब मैं 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, उस दौर में भी सोशल मीडिया का बोलबाला बिल्कुल नहीं था। हाँ, मेरा खुद का ट्विटर पे अकाउंट मैंने 2020 में बनाया है, इंस्टाग्राम पे, हम फेसबुक जरूर था, पर ये जरूरी नहीं समझते थे, हम कार्यक्रम जरूरी समझते थे, हम आंदोलन जरूरी समझते थे, ये जरूरी नहीं समझते थे कि भैया रील बना तो रील बना। हाँ, अभी स्थिति क्या हो गई है, नेता के साथ आते हैं 30 लड़के, 30 में से 29 लड़के उसकी फोटो वीडियो लेने में लगे रहते हैं। नेता बस किसी से बातचीत करते हुए, किसी से लड़ते हुए। बात कर रहे हैं। मैं छात्र नेताओं की बात कर रहा हूँ। देखो, उनके स्तर में कमी आई है, उनके गिरावट है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो टेबल को ठोकते हैं, टीचर से बात करते हैं, बदतमीजी दिखाते हैं सिर्फ 31 सेकंड के वीडियो के कारण। गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। गुरु अगर आपकी बात नहीं मानता है तो महात्मा गांधी जी इस देश को बहुत बड़ा एक गिफ्ट देके गए हैं, ये कहूंगा, वो राइट देके गए हैं आंदोलन का। संविधान हमें ताकत देता है, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे पास है, हमारी बात मनवाने के जो है बहुत तरीके हैं। महात्मा गांधी ने उस दौर में अंग्रेजों से अपनी बात मनवा दी, जो बहुत बड़े तानाशाह थे, जो क्रूर थे। आज हमारे टीचर्स इतने क्रूर नहीं है, लेकिन अगर कोई उस तरीके की प्रवृत्ति का है तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन उनकी बेइज्जती करके 30 सेकंड के वीडियो के चक्कर में ये अपमान है गुरुओं का। मैं इस राजनीति के और इस रील कल्चर के सख्त खिलाफ हूँ। जमीन पे संघर्ष करेगा वो नेता बनेगा। हम बहुत सारे नेताओं से प्रेरणा लेते हैं जिनके आज भी ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, लेकिन जमीन पे जाओगे ना तो वो 60-60 हजार वोटों से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनके लोगों के बीच में पकड़ है, उनका काम बोलता है। क्या बात है विनोद जी, थोड़ी सी आपकी तारीफ करूंगी, सुनिएगा, कई बार तारीफ भी सुन लीजिए। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, और आपकी सोच बड़ी अभिषेक चौधरी से बड़ी मिलती है। परसों ही मैंने उनसे यही सवाल किया, सेम मीडिया वाला, तो बिल्कुल आप जैसा उन्होंने जवाब दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे छात्र नेता हमारे पीछे। और सुनिए, आपको एक बात बताती हूँ, इससे पहले आपने देखा होगा हमारे द फैक्ट इंडिया पर हमने कितने छात्र नेताओं से बातचीत की है। आपको बताऊं, वो जब यहाँ आते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, वो जब यहाँ आते हैं तो लंबी सी गाड़ियों में आते हैं और 10-20 लोग साथ लेकर आते हैं। ऐसा ही मैंने देखा है हमेशा, आपने भी देखा होगा, उनके दोस्त लोग यहाँ बैठे रहते थे, हमेशा ऐसा हुआ। हम इनके साथ, विनोद जी के साथ सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय जी, वो मेरे सामने खड़े हैं, और कोई इनके साथ नहीं आया। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसे रहते हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया, ये क्या डिसिप्लिन है भाई, आपकी क्या व्यवस्था है। मैं यहाँ 50 आदमी, मैं अभी यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में था, तो वहां हम 100 लोग थे साथ में, 100-125 लोग थे। मैं भी आदिवासी एक प्रोग्राम था उसमें गया हुआ था। देखिए, जहां जाने की जरूरत है आप टीम के साथ जाइए, झुंड के साथ, है ना। कोई और ही बोलता और हाँ, और अब यहाँ है तो मीडिया से मैं बातचीत करने आ रहा हूँ, बातचीत मेरी होगी, फालतू में डिस्टर्बेंस होगा, आपकी भी अव्यवस्थाएं होंगी। देखिए, राजनीति का एक स्तर है, राजनीति वो सिस्टम है जो पूरे देश को चलाता है, जो नेतृत्व देता है इस देश को, कि देश किस दिशा में जाएगा, युवा किस दिशा में जाएगा, इस देश के किसान, महिलाएं किस दिशा में जाएंगे। क्योंकि इस देश को नेहरू दिए, इस देश को अंबेडकर दिए, इस देश को गांधी दिए, सरदार पटेल दिए, तो उन लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो उस दौर के नेता थे, और आज हम अगर उनको अपनी प्रेरणा मान के काम करें तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर सुधरेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन हमने हमारे नेताओं को
अपना आइडल उन नेताओं को मान लिया जो मंच पे खड़े होकर हंसी ठिठोलियां करते हैं, गाली देते हैं, थोड़ा अग्रेसिव बात करते हैं, बस काम की कोई बात नहीं करेंगे। वो दो बात कहेंगे कि मैं ये कर दूं, एक शायरी बोल देंगे और गाने को तालियां। आने को ताली। बिल्कुल सही। काम की कोई बात नहीं रहेगी जी। अच्छा विनोद जी सुनिए, लेकिन एक शिकायत आपको सबसे है कल कैसे आप शहीद स्मारक पर ही अपना आंदोलन कर रहे थे और वहां पे बगल में जाकर एसआई भर्ती के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उस दिन खास स्पीकर मंगवाए थे बड़े बड़े, सुनिएगा सुने हंसी नहीं, उनको बुरा लग जाए। नहीं हमारे भाई है वो। तो बड़े बड़े स्पीकर मंगवा रखे कि भैया पायलट साहब आ रहे हैं, हमारी बात भी पहुंच जाएगी, और जोर जोर से बुलाया पायलट साहब को, है ना। पर पायलट साहब आए उधर से एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। एक बात मेरा सवाल है, एक दूसरा सवाल आपसे ये है कि कैसे मुकेश भाकर तो वहां पर गए, है ना, और उनको अपना दोस्त बताया, उनको कहा कि हाँ भैया ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो रद्द होनी ही चाहिए, है ना। और बाकी लोगों को हम देखते हैं, खास करके विनोद झाकड़ को भी हम देखते हैं कि वो भी वहां साथ। मैं रात भर बैठा था उनके साथ, जब टेंट लग रहा था मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बोलते हुए क्यों नहीं दिखाई दी? बोलते हुए देखिए, मैं कल वहां जो था, टेंट लग रहा था, व्यवस्थाएं हो रही थी, तो मैं जब भी जायजा लेने जाता तो मैं उन्हीं के पास बैठता। तो वो कल तो फिर भी थोड़ी संख्या में थे, रात को 2-3 लोग ही वो रुकते हैं क्योंकि बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा है। ऐसी बात नहीं है हम साथ नहीं है, हम तो शुरू से उनके साथ हैं। बोले क्यों नहीं? सचिन पायलट जी ने शुरू से उनके ऊपर बात बोली है कि अगर जांच होनी चाहिए, गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता है मैडम, आज पेपर लीक के कारण सुसाइडें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं क्योंकि तनाव, आर्थिक रूप से इतने ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं फैमिलीज के अंदर कि पर आप बोले क्यों नहीं? डर गए? नहीं डरना क्यों, हम तो खुले में साथ थे, ऐसी स्थिति नहीं है मैडम। इतना प्रेशर था, इतना ज्यादा प्रेशर था, किसी को चोट नहीं लग जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, भीड़ आ रही है नहीं आ रही, पुलिस ने हमारी गाड़ियों को रोका, तो सारा लोड मेरे पे था। तो बहुत सारी चीजें उस समय माइंड में नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े नेता तो पायलट साहब क्यों नहीं बोले वहां से, एक वर्ड बोल देते तो क्या चले? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पायलट साहब, क्योंकि वो अब साहब के ऊपर है जी, कि वो बोले हाँ नहीं बोले, वो अपने हिसाब से बातचीत करते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं, और उनके बात रखने का आपने तरीका देखा है कि वो बहुत शालीनता और सभ्य तरीके के साथ जो है साहब बात रखते हैं। कभी किसी को मुझे नहीं लगता उनकी बात से बुरा लगता है, चाहे वो विपक्ष के भी हों। तो आप बताइए कोई विपक्ष में पायलट साहब से सवाल कर सकता है क्या? एक व्यक्ति की हिम्मत बता दीजिए जो उनसे सवाल कर सके। बस यही गलती है, जब भी इनके साथ बैठे तो बस तारीफ सुनते रहो पायलट साहब की, वो लंबी लिस्ट बना देते हैं। अच्छा सुनिए विनोद जी, ये मैं फोन इसलिए चला रही थी क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी भी किसी का इंटरव्यू लिया, उनको भी ये वीडियो दिखाया था। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, कैसे गहलोत साहब ने 16 घंटे पहले ये वीडियो लगाया जिसमें छात्रों के साथ बैठे हुए हैं और छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए वो बात करें। आपको ये बता दूं, मेरा चलिए छोड़िए, ये तो आपको क्यों ही अब पूछ लेना चाहिए, क्या लोगों को लग रहा है कि अरे यार पायलट साहब कल बड़ा हाईलाइट हो रहे थे इस मुद्दे की वजह से, इसीलिए आज सडन ट्विटर पर एक्टिव हुए गहलोत साहब और वीडियो लगा दिया छात्र संघ चुनाव के बाद? गहलोत साहब हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं और मैं ही नहीं, सचिन पायलट जी भी उनको अपना सम्मानित नेता मानते हैं और हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, है ना। देखिए हमारा जितनी उम्र नहीं है उससे दुगनी उनका राजनीतिक अनुभव है, तो ऐसे बड़े नेता पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। एनएसयूआई के शुरू से लोग, हमारा प्रतिनिधि मंडल अशोक गहलोत जी से मिला, उनसे कहा कि भाई मैं छात्र संघ चुनाव पहले भी चालू कराए हैं, जब पहले की सरकारों ने, वसुंधरा जी की सरकार, हाँ इसमें एनएसयूआई के बहुत सारे लोग हैं, इसमें एनएसयूआई के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे एनएसयूआई के जो अशोक गहलोत जी से मुलाकात की है। ये वीडियो पहले का है। हाँ, आपसे यही कहना चाह रही हूँ, ये सडन क्यों डाला आपने? मेरा सवाल अब देखिए नहीं जी, ये गलत बात है आपने नहीं, वो हो सकता है कि इसलिए डाला हो कि भाई उस समय याद नहीं आया हो। नहीं ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी को ये लगा कि भाई जिस तरीके से छात्र आज विरोध कर रहे हैं तो मैं छात्रों के साथ में हूँ। अशोक गहलोत जी ने पहले छात्र संघ के चुनाव बहाल किए हैं, वसुंधरा जी ने जो है चुनाव बंद कर दिए थे, अशोक जी ने जो है चुनाव चालू किए, कोविड के अंदर जो चुनाव बंद हो गए थे अशोक जी ने उनको चालू किए। उसके बाद एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लागू होना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस का अशोक गहलोत जी को लिख के देना कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, तो थोड़ा हमें समय दीजिए। इस वीडियो में आप गौर से सुनिए, उन्होंने एक लाइन कही कि मैं छात्र संघ चुनाव के खिलाफ नहीं था, और जो लेटर उन्होंने दिया जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है एक सेशन के लिए जो है वो चुनाव स्थगित किए गए। स्थगित करना और बंद करना दिन रात का अंतर है। स्थगित का मतलब होता है रोक देना कुछ समय के लिए, और बंद कर देने का मतलब है बंद कर देना।
कि तो भाई आपको कोई शिकायत नहीं है उस समय जब स्थगित नहीं, कर दिया शिकायत ये हमसे रही कि भाई हमेशा छात्र संघ चुनाव को ही क्यों स्थगित इस कर तरीके दिया? से टूल किट इस्तेमाल किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास में है, सरकार के पास है, हमारी सरकार के पास भी पूरा कानून व्यवस्था थी, आज बीजेपी की सरकार के पास कानून व्यवस्था है, लिंग दो की ये बार बार सिफारिशें देते हैं, तो सब कुछ उनके हाथ में है। सरकार चाहे अगर कोई उपद्रव करता है तो सरकार उनसे अपना बात मनवाए, अपने तरीके से चुनाव कराएं। आपको लगता है खर्चा ज्यादा हो रहा है तो सरकार जो है खर्चे पे भी जो है नियंत्रण लगा सकती है। आप रेस्ट्रिकेट कर दो, आप टर्मिनेट कर दो चुनाव लड़ने के लिए, तो अगली बार से सब चीजें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। उनको लगता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में आ रहे हैं, तो सरकार चाहे तो अपने तरीके से चुनाव करा सकती है, लेकिन छात्रों के छात्र संघ के चुनाव को बंद करना और राजनीति के मतलब छात्र राजनीति को टूल किट के हिसाब से जो है यूज करना, ये गलत है। कोई भी सरकार करे गलत है, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम इसके अच्छा, अब सुनिए, ये सवाल मेरा अंतिम सवाल है, थोड़ा सीरियस सवाल है। मुझे कई लोगों ने कहा कि विनोद जी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो ये सवाल जरूर करना। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आपके छात्र चुनाव में नरेश मीणा ने आपका भरपूर साथ दिया, है ना, पर आज जब उनको जरूरत है तो विनोद जी कहीं नजर नहीं, मैम ऐसा नहीं है। अभी मैं गया, मेरी कल टीम जो थी, नरेश जी ने मेरा साथ दिया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे बड़े भाई सम्मानित हैं और विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए नेता हैं, हमेशा से हम साथ में रहे हैं। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर मनभेद कभी नहीं होते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और जो मनभेद करते हैं वो स्टूडेंट लीडर नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। मैं उनसे खुद जेल में गया, मिलने गया, मैं बातचीत करके आया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, जब वो जेल में थे मैं खुद मिलने गया, समरावता कांड के बाद मैं खुद मिलने गया, उनसे बातचीत करके आया। मैंने कहा उनको कि अगर कहीं भी जरूरत लगे, हम आपके छोटे भाई के रूप में आपके साथ में हैं, तो आपको जरूरत लगे आप याद फिर करना। विनोद जी क्यों नहीं दिखाई दिए? देखिए, फिर संघर्ष क्या, उनकी अपनी यात्रा थी, उनकी अपनी यात्रा थी। अगर कोई एक्टिविज्म होता, है ना, कोई एक्टिविज्म होता, स्टूडेंट एक्टिविज्म होता या सरकार के खिलाफ कोई एक्टिविज्म होता, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते, है ना। अब मैं देखो आधिकारिक पोस्ट पे हूँ, एनएसयूआई पे हूँ, तो पार्टी की अपनी मर्यादाएं होती हैं, पार्टी की अपनी सीमाएं होती हैं, ये हर जगह है। आज पायलट साहब भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की अपनी सीमाएं हैं। बाकी नेता भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की सीमाएं होती हैं, हम उनको लांग नहीं सकते। और इसीलिए प्रहलाद गुंजल भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, बात खुल के देखिए, नरेश जी ने संघर्ष किया। अगर वो स्टूडेंट मूवमेंट में जुड़ते कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हम खुल के उनके साथ में लगते, है ना। और मैं कहता हूं अगर वो बाहर होते तो मैं कल उनको निमंत्रण देता। अभी मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक, जिसमें मैं बीजेपी के नेताओं के पास जाऊंगा, जितने भी छात्र राजनीति से निकलकर एमएलए एमपी बने हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और सरकार से चुनाव चालू करवाइए। एनएसयूआई से ऊपर उठकर, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर, दल की राजनीति से ऊपर उठकर आप एक मंच पे आइए, क्योंकि छात्र राजनीति ने आज आपको एमएलए एमपी बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता के तौर पे जो है भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको छात्र राजनीति ने दिया है। तो हमारा ध्येय बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में हमारे जो है छात्र राजनीति को बचाने के हमें लड़ना पड़ेगा। पर विनोद जी एक बात बताइए जी, झालावाड़ में जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनके साथ निर्मल चौधरी को भी लेकर गए, वो दूसरे दिन वापस आ जाते हैं और बेचारे वो नरेश मीणा वहां पर फंसे रह जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या दिक्कत है? और अभी इतने छोटे टॉपिक पर इतना छोटा मुद्दा, उस पर किसी को जेल में डाल देना कितना सही लगता है? देखिए, जब मैंने सुना कि भाई उनको जमानत जो है हिदायत पे मिली थी कि भाई उनको कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ छोड़ा गया। वेलियां नहीं हाँ, निकालनी है। कोई रैलियां नहीं निकालेंगे और कुछ कोर्ट ने उनको मतलब पाबंद करके भेजा था। तो हो सकता है कि कानून को लगा होगा कि उसका उल्लंघन हो रहा अच्छा, है। आपको ये लग रहा है? हाँ भाई, मुझे ये लग रहा है। हाँ, मैं नहीं, आपका मुद्दा ठीक है कि झालावाड़ वाला मुद्दा मेन नहीं है सोनिया, मेन मुद्दा ये है कि उनको मना किया गया था, फिर भी वो बैठे। भाई सरकार तो देखो डर रही थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सरकार डर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आएगा, लोगों में गुस्सा है, आमजन में गुस्सा है, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ रहे थे, सरकार की लापरवाही से जो है उनकी जान गई है। ऐसे में नरेश जी उस आंदोलन में पहुंचते हैं तो उनको पता था कि प्रदेश में बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पहले से वो लगी हुई थी चीजें, कोर्ट ने हिदायत दे रखी थी, उस हिदायत के तहत उनको जेल में डाल दिया कि मामला जब तक शांत नहीं हो तब तक। मैं खुद जाके आया, मैं खुद बच्चों के परिवार से मिलके आया, मैंने देखा कि मैडम हम तो स्वर्ग में रहते हैं, वो लोग वहां जीवन जीते हुए नर्क
भोग रहे हैं। छोटे छोटे मकान हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जीवन जीने का कोई सलीका नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। मैं 2 बच्चे थे एक माँ के, वो बिलख रही थी कि मेरे दोनों के दोनों बच्चे चले गए, मैं जी के क्या करूंगी, मेरे पति 5 साल से बीमार हैं। जब मैं वहाँ उस स्थिति को देखा तो भावुक हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय भजन लाल जी के पास इतना समय नहीं था कि आप जाके जो है उन बच्चों के परिवारों से मिल सकें, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें, उनके बारे में कुछ पूछ सकें, उनके हालचाल जानकारी में ले सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें। पैसा सब कुछ नहीं है मैडम, लेकिन एक गरीब आदमी के ऊपर जब ऐसी चीजें बीतती है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ सबल मिलता है। जब एक व्यक्ति उनसे आके उनका हालचाल पूछता है, एक बड़ा आदमी जब आके उनसे कहता है कि घबराइए मत, हम आपके साथ में हैं। वसुंधरा जी गई और उन्होंने ढांढस बंधाया। मैडम ढांढस से कुछ नहीं होता। उनको मिला क्या, उन परिवारों को मिला क्या? वसुंधरा जी ये बताएं, क्या मिला उन परिवारों को? कुछ नहीं मिला। ढांढस बंधाने आप, आम आदमी भी जा रहा है ढांढस बंधाने के लिए, क्या बात। उन परिवारों को क्या और मिला? इतनी बड़ी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मैम, 2 बार बन चुकी हैं और जाके बड़ी बात, बस- 2 बार की मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल जी, है जी, जी। कि पानी भरा हुआ है, चारों तरफ मच्छर हैं, गंदगी है, छोटे छोटे मकान हैं। स्थिति ऐसी है जैसे गांव में हम जहाँ भेड़ बकरियां बांधते हैं मैम, है ना, उनके कमरे वैसे थे। मतलब कमरे की जो फर्श नहीं थी पक्की, गीली फर्श थी, उस पे वो त्रिपाल जो कट्टे का बनता है, उस त्रिपाल पे वो सोते हैं और एक ही कमरे में पूरा परिवार बिल्कुल। सोता है। और शर्म आनी चाहिए, मैं तो बोलूंगी शर्म उनको आनी चाहिए जो वहां पर एमएलए रहे हैं, शर्म उनको आनी चाहिए जो वहाँ के नेताजी हैं, जो वहाँ के सांसद रहे हैं। माफ कीजिएगा पर सच सो सच है, सबको शर्म आनी चाहिए। अगर आप जिस एरिया में सांसद बने जा रहे हैं बार बार, जिस एरिया में आप एमएलए हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसा नजारा देखने को मिले तो बहुत शर्म आनी चाहिए। खैर, ये हमारे साथ थे विनोद जाखड़ जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल। अरे सर रुकिए, एक बात बताइए, झाकड़ होते हैं जाट, जी, है ना? हाँ। आप विनोद झाकड़ लगाते हैं जी पर आप जाट में नहीं आते। जी, मेरा तो मेरा सरनेम जाखड़ है जी और मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ। जी पता है जी। हाँ, जाखड़ सरनेम हमारे मतलब जाटों से बहुत सारे गोत्र हमारी कास्ट में बहुत सारे मिलते हैं। जी। और हमारे परिवार में क्या मतलब सब ज्यादातर कुछ लोग कास्ट लगाते हैं, कुछ गोत्र लगाते हैं, तो हो सकता है लोगों को भाई कंफ्यूजन होता है। अच्छा, तो इसे हाँ, ये बहुत लोगों को होता है, हाँ, इसीलिए मैंने होता आपसे है, पूछ जी। लिया। मुझे भी खैर। कई लोग मिलते हैं ऐसे। खैर, अब देखना ये होगा कि आगे ये लोग क्या करते हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली कितना बहाल हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।